हेलो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर विकास दिव्याकृति जो कि एक आईएएस ऑफिसर रहे थे। मात्र 6 महीना सर्विस करने के बाद इन्होंने सर्विस छोड़ दिया और आईएएस दृष्टि का स्थापना किया, जिसके ज़रिए से हज़ारों लोगों को इन्होंने ऑफिसर बनाया। ये अपने डेटा और एनालिसिस के ज़रिए और हिस्टोरिकल फैक्ट के ज़रिए पाकिस्तान में हिंदुओं का पॉपुलेशन जो धीरे धीरे घट रहा उसके बारे में क्या कहते हैं सुनिए। फिर मैं अपना कुछ डेटा दिखाऊंगा जिसके ज़रिए से आपके दिमाग में जो गलतफहमियां पल रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, जिसके वजह से हिंदुओं का पॉपुलेशन इतना घट गया है, ये सारा चीज़ जो है ना इस वीडियो में कवर करूँगा, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले इनका इस वीडियो को देखिए, फिर मैं अपना एनालिसिस आपको दिखाऊँगा। आपने खूब सुना होगा कि पाकिस्तान में एक ज़माने में 24% हिंदू हुआ करते थे और वो हिंदू आज घटकर रह गए हैं केवल 1.5% के आसपास। ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। बहुत ही पॉपुलर किस्म की बात है, हर जगह ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। इस बात को ठीक से अगर समझेंगे ना तो तथ्य ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। और ये सब तथ्य समझने के लिए आपको किसी राजनीतिक पार्टी के बयान को देखने के बजाय सेंसस पे ध्यान देना चाहिए कि जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं। आपको मैं 2 तथ्य देता ताकि आप बात समझ सके। इस पाकिस्तान में, जो वेस्ट पाकिस्तान था उस समय, 1941 में 14% आबादी ऐसी थी जो हिंदू थी, 14% थी। और ये डेटा उपलब्ध है इंटरनेट पे आराम से। आप अगर सेंसस की रिपोर्ट देखें, क्योंकि उस समय अविभाजित भारत में इस क्षेत्र की आबादी कितनी थी वो पता लग जाता है। और 1941 के सेंसस में अगर आप इस हिस्से और इस हिस्से को मिला लेंगे, पूरे पाकिस्तान को मिला लेंगे, तो पूरे पाकिस्तान में 24% हिंदू आबादी थी। ये बात भी ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात है। इस वाले हिस्से में 14% हिंदू लोग थे और 1951 के सेंसस में यह देखा गया कि इनकी संख्या घटकर 1.3% हो गई। पाकिस्तान ने अपने सेंसस में जो दलित समाज है, एससी समाज है, उसको अलग वर्ग बना के काउंट किया। अगर उसको मिला लेंगे तो वो संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 1.5 हो जाएगी। और आज के समय में देखेंगे तो ये संख्या 1.5 और 0.3 और मिला लीजिए तो उनको मिला लेंगे एससी समाज को, तो 1.8% के आसपास है। यानी 1941 में 14% हिंदू थे इस क्षेत्र में, 1951 में 1.3% रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि इतने सारे हिंदुओं को मार दिया गया, उनका कत्लेआम हो गया। ये जो भारत का जो पंजाब का इलाका था, अगर आप पंजाब के इलाके के सेंसस को ध्यान से देखें, 1941 में पंजाब प्रांत, भारतीय पंजाब प्रांत में जो मुस्लिम आबादी थी उसकी संख्या 32% के आसपास थी, 32.3% थी। और 1951 में इसी पंजाब प्रांत की आबादी, भारतीय पंजाब प्रांत की आबादी में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात रह गया 0.8%, 32.3 के आसपास से 0.8% रह गया। पाकिस्तान के कई लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान, भारत के बारे में कहते हैं कि भारत के मुसलमान पंजाब में जो 32% थे, 0.8% रह गए, बाकी सबका कत्लेआम हो गया। ये वो लोग बोलते हैं। और सच इन दोनों से अलग है। एक सच ये जरूर है कि जब पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, तो हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हुई। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मैं जा रहता हूँ, उस एरिया में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो उस समय वहां से आए थे। और उनमें से कईयों के पास ऐसी कहानियां हैं कि उनके घर में कितने लोगों की हत्या हो गई थी। ऐसे कई परिवार हैं। ऐसे कुछ परिवार भी हैं जो मुसलमान थे, यहां से वहां जा रहे थे, उनमें से कुछ की हत्याएं हुई। लेकिन इसका बड़ा कारण था माइग्रेशन, इसका बड़ा कारण था इमिग्रेशन। कैसे? एक एग्जाम्पल से बात समझिए। कल्पना कीजिए कि इस पाकिस्तान के इलाके में 100 लोग रहते थे और इन 100 में से 86 मान लीजिए मुसलमान थे और 14 हिंदू थे, क्योंकि हमने पहले देखा कि 14% हिंदू थे। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये 14 व्यक्ति जो थे, इनमें से 12 व्यक्ति मान लीजिए भारत आ गए, क्योंकि उनको लगा कि हम बाहर हैं जहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, हम क्यों खत्म हो लें। इसी तरह से जो पंजाब का इलाका था, इस पंजाब में मान लीजिए 100 लोग थे, उन 100 में से 32 मुसलमान थे, 68 हिंदू थे मान लेते हैं, हिंदू सिख दोनों मिला के। इन 32 में से मान लीजिए कि 31 लोगों ने तय किया कि वहां से ले जाते हैं। अब क्या हुआ? ये 68 जो थे वो 68 यहीं पर हैं, 32 में से 31 चले गए। अब ये 68 100 में से 68 ना होकर के 69 में से 68 हो गए। इनकी परसेंटेज 99 के आसपास हो गई। और उधर से जो 14% थे, उनमें से 12% जो हिंदू ही थे वो यहां पर और आ गए। इसका मतलब
32 में से 31 लोग चले गए मुसलमान, वहाँ के 14 हिंदू में से 12 यहाँ आ गए, और यहाँ पर हिंदू आबादी या सिख आबादी मिलकर इतनी ज़्यादा हो गई कि मुस्लिम आबादी का परसेंटेज एक झटके में 32 से 0.8 पे आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से क्या हुआ, 14% हिंदू थे, उनमें से 12% मान लीजिए चले गए, और यहाँ से 32% मुसलमान वहाँ चले गए। एक तो हिंदू आ गए, ऊपर से मुसलमान बहुत सारे वहाँ चले गए। इससे क्या हुआ, दोनों संख्याओं के मिलने से आबादी में परसेंटेज में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 90 से ऊपर निकल गई, और हिंदुओं की आबादी 1.3% रह गई। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये, और मैं जितने तथ्य दे रहा हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं दे रहा हूँ, मैं सेंसस से दे रहा हूँ, तो वहाँ से चेक कीजिए उनको। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के क्षेत्र के अधिकांश हिंदुओं ने 1947-48 के दौरान भारत में माइग्रेशन कर लिया था, और भारत के पंजाब प्रांत के अधिकांश मुसलमानों ने उसी समय पाकिस्तान में माइग्रेशन कर लिया था, डोमिसाइल के भाव से कि हमें वहीं पर रहना है। दिव्याकृति को सुनने के बाद चलिए मैं आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाता हूँ, जिसके ज़रिए से भी पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज आबादी धीरे धीरे घटता हुआ नज़र आ रहा। ये कमाल का कैलकुलेशन है, इसको ज़रूर देखिए आप। देखिए, मान के चलिए आज़ादी के बाद जो है ना पाकिस्तान की आबादी 100 है। 100 इसलिए मान लिया, एक तरीका है परसेंटेज निकालने का। मान के चलिए कुल आबादी 100 है, जिसमें मुसलमान 90 है और हिंदू 10 है, जिस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 25 साल का बाद अब देखेंगे, 25 साल के बाद कितनी आबादी हो जाती है अब ये देखेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि 25 साल में एक मुसलमान जो है ना 10 बच्चा पैदा करते थे और हिंदू की तरह लगभग 5। और इसके पीछे शिक्षा एक बहुत बड़ा वजह है। मुसलमान समाज जो है ना आमतौर पर बहुत ही अशिक्षित समाज है हिंदुस्तान में खास करके, तो इसलिए ये, और पाकिस्तान में भी, इसलिए ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। हिंदू आमतौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे, इसलिए ये कम बच्चा पैदा करते हैं। ये सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, उनका पालना पोसना, उसके शिक्षा के बारे में, इसलिए ये रेशियो अभी जो है ना, ये रेशियो धीरे धीरे बराबर हो रहा है। बहुत सारे मुसलमान परिवार है जहाँ कम बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन पहले ऐसा था, है ना, कि आमतौर पर 25 साल में जो है ना एक मुस्लिम परिवार 10 बच्चा पैदा करते थे और एक हिंदू परिवार 5 ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करें तो जो 90 था, 90 इंटू 10 करें तो 900 हो जाता है 25 साल बाद की आबादी, मुसलमान की आबादी। और हिंदू को अगर 10 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाता है, कुल आबादी 950 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब अगर इसका परसेंटेज निकालें, परसेंटेज आप सबको निकालना आता है। मुसलमान की आबादी, परसेंटेज आबादी कितनी है, 900 बाई 950 गुना 100 अगर करें तो 94%, 94.74, लगभग 95%। दोस्तों हैरानी की बात है। ठीक है, हालांकि हिंदू की भी आबादी बढ़ी उसी रेशियो से, जिस रेशियो से वो बच्चा पैदा करते हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़ी जिस रेशियो से वो बच्चा पैदा करते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ देखिए आप 95% हो जाता है। चलिए अब हिंदू का देख लीजिए, स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा। 50 आबादी बढ़ी है, 50 इंटू अगर 50 बाई 950 गुना 100 अगर करे तो आबादी घट के सीधे दोस्तों 5% के करीब आ जाता है। तो बताइए इस कैलकुलेशन में कहाँ हिंदुओं को मारा गया दोस्तों? क्या कहीं इस कैलकुलेशन में हिंदुओं को कत्ल किया गया? तो थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐसी बातें समझ में आएगी। तभी तो उस IAS ऑफिसर जो दृष्टि के संस्थापक है डॉक्टर विकास दिव्याकृति, उनको समझ में आया और आपको समझ में नहीं आया। इसीलिए तो आप लड़ाई झगड़ा में फंसे रहते हैं और जो लोग पढ़े लिखे दिग्गज लोग हैं अपना काम करते रहते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको और एक प्रूफ दिखाता हूँ इंटरनेट के ज़रिए से, वो भी देख करके आपको हैरानी होगी दोस्तों। चलिए आप इसको देख लीजिए। चलिए एक जो मैं निकाल के रखा हूँ इसको देख लीजिए। ये क्या लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चलिए इसको टाइप करते हैं, देखिए क्या बताता है गूगल। टाइप कर लिया दोस्तों, ये सब कुछ रिजल्ट है। हाँ ये सब रिजल्ट है, विकिपीडिया है। चलिए कुछ ऐसा निकालते हैं जहाँ से जो है ना सीधे हम लोगों को कुछ ये आ जाए। हाँ 2020, यहाँ देखिए 2022, ये देखिए। अब चलिए दोस्तों, ये क्या है, टॉप 10 कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदूज इन 2020 प्रीव्यू रिसर्च। ठीक है, ये मैं कई एक रिजल्ट देख चुका, आप इसमें देखिएगा, लेकिन देखते हुए सावधानी बरतिएगा ज़रूर। क्या कि एक जगह होगा कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से एक लिस्ट दिखाएगा, एक परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से भी लिस्ट दिखाएगा। शायद इसमें दोनों। अब देखिए दोस्तों,
इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद नेपाल है। देखिए नेपाल के बाद बांग्लादेश में ही, आप सोचिए एक मुस्लिम कंट्री जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा, 13 मिलियन, मतलब यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से 1,37,00,000 लगभग जो है ना हिंदुओं का पॉपुलेशन है बांग्लादेश में। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है ना हमारे इंडिया में बांग्लादेशियों को भगाओ कुछ चल रहा था, एनआरसी वगैरह चल रहा था। अब सोचिए कि इतना सारा पॉपुलेशन वहाँ से भगाया जाता तो क्या होता बताइए। तो सब सोचना चाहिए। जैसे बात है, यहाँ अगर कुछ वहाँ के मुसलमानों को की जाए तो वहाँ भी हिंदुओं को कर सकता है। ऐसा ही दुनिया काम करता है। इसलिए शांति से रहिए, जो जहाँ रहता है उनको रहने दीजिए। जो पहले से अब क्या हो रहा है वो देखिए। जो पहले से है, सेटल्ड है, बाल बच्चे यहाँ बस गए हैं, वो इस देश का नागरिकता हासिल कर लिया है, ठीक है, अब उनको रहने दीजिए। तो एक तरीका होता है कोई भी चीज़ को करने का। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको हैरानी होगी, बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू पूरे दुनिया में है दोस्तों। अब सोचिए कि जिन कंट्रीज़ के बारे में हम हमेशा आलोचना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अब देखिए पाकिस्तान के बारे में तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। अब देखिए 5वें नंबर पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू की आबादी। आप सोचिए दोस्तों, आप सोच सके हिंदू पूरे पूरे दुनिया में सिर्फ 5 या 10 कंट्रीज नहीं, कितनी सारी कंट्रीज, यहाँ पे 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर, मेरे ख्याल से कि अगर हिंदुओं को के साथ वैसा अगर कुछ हुआ होता तो यहाँ अभी भी 5वें नंबर पे नहीं आ रहा होता ये पाकिस्तान। उसका श्रीलंका देखिए, जहाँ पे श्री राम जी का डंका बजाते तो वहाँ तो और भी ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए था हिंदुओं का, फिर भी पाकिस्तान से नीचे है उनका रैंकिंग। इसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ मिलेंगे दोस्तों। मैं तो देखा हूँ कि टॉप 25 में मतलब क्या सऊदी अरबिया वगैरह भी आता, ओमान वगैरह भी आता। अब सोचिए जो सब मुस्लिम कंट्री जिसको हम कहते हैं। उसके बाद देखिए म्यांमार, देखिए म्यांमार यहाँ तो ये तो कम से कम मुस्लिम कंट्री नहीं है ना। यहाँ पे तो ये तो इंडिया के इतने नज़दीक है, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा हमारे हिंदुओं की आबादी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, फिर भी यहाँ इतना कम है। कुछ दिन पहले रोहिंग्या मुसलमानों को देखिए ये लोग मार भगा रहे थे अपने देशों से। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो मुसलमान की कोई दबदबा नहीं है, जो हिंदुओं की आबादी कम है, यहाँ हिंदुओं की आबादी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ है दोस्तों, ये सब चीज़ जो है ना गौर करने वाली बात है। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे देश में जो है ना लोग उतने अभी पढ़े लिखे जागरूक नहीं है, बहका देते हैं, उसी में बहक जाते हैं लोग। जुलूस निकाल के सड़कों पे उतर जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम किस मकसद के लिए सब कर रहे हैं और किसके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें उसका खुद का कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। तो आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, सड़कों पे जुलूस लेके उतरिएगा, ठीक है, नारेबाजी कीजिएगा, डीजे बजाइएगा, पथराव कीजिएगा। तो ये सब चीज़ से क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा। कल आप मर जाएंगे या फिर आपके कोई रिश्तेदार मर जाएगा, आपके रिश्तेदारों को तकलीफ़ होगा फ़ायदा तो सिर्फ नेताओं को होगा, वो फिर उनको आप फ़ायदा देते रहिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू।